फिलहाल NH3 पे हम चल रहे हैं। यहाँ से 42 किलोमीटर NH3 पे और चलेंगे, उसके बाद हम मुड़ जाएंगे मणिकरण जाने वाली रोड पर। अभी मणिकरण यहाँ से है 70 किलोमीटर। लगभग 12:30 बजे हम पहुँच जाएंगे, अगर हम कहीं रास्ते में नहीं रुके तो, या फिर हमें कहीं जाम नहीं मिला तो। बाकी अभी तो मनाली में मौसम ठीक हो गया है, धूप भी निकल रही है, तो अब इतनी ज़्यादा कोई ठंड तो है नहीं। कसौल जाके देखते हैं वहाँ हमें कैसा मौसम मिलता है और कैसे नज़ारे हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। अगर वहाँ हमें अच्छा लगा और आसपास कुछ लोकेशंस मिली हमें एक्सप्लोर करने के लिए, तो फिर हम कसौल रुक जाएंगे। और अगर लगा कि हमें वहाँ कुछ ऐसा खास घूमने के लिए है नहीं, तो फिर हम वहाँ से जर्नी में आगे के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। दोस्तों, यहाँ मनाली में एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जगह जगह जहाँ भी आप गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा पार्किंग चार्जेस है। 100 रुपीज़ से लेके ये शुरू होता है और पर आवर के हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा एक्सपेंस पार्किंग का रहने वाला है अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो। और जब आप मनाली में एंट्री करेंगे तो आलू ग्राउंड पे 300 रुपये की फास्टैग के थ्रू आपको पर्यावरण शुल्क देना होगा। बाकी जब आप हिमाचल में किसी भी बॉर्डर से हिमाचल में एंट्री करेंगे तो 110 रुपये का आपको पर्यावरण शुल्क वहाँ देना पड़ेगा। और इधर कल हम जब मनाली से सिस्सू की तरफ गए थे तो लाहौल में जैसे ही एंट्री किए थे तो 300 रुपये का पर्यावरण शुल्क हमें वहाँ भी देना पड़ा था। तो ये डिपेंड करता है, ये 2 व्हीलर के लिए 50 रुपीज़ है और 5 सीटर गाड़ी के लिए है 200 रुपीज़ और 7 सीटर गाड़ी के लिए है 300 रुपीज़ और बस के लिए यही चार्ज हो जाता है 500 रुपीज़। तो ये चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब जब है तो देना तो पड़ेगा। बाकी रोड्स कैसे बने हुए हैं इस समय आप देख ही रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया ही था कि NH3 पे इस समय हम चल रहे हैं। देखो जी, इधर राइट साइड में है हॉट एयर बलून। इधर कुल्लू में ये एक्टिविटी काफी होती है। भुंतर एयरपोर्ट, कुल्लू, मंडी और दिल्ली अगर हमें जाना है तो इसी रास्ते से होकर हमें आगे की तरफ जाना होगा। कुल्लू जाने के लिए यहाँ से स्लाइट लेफ्ट लेना होगा। हम जा रहे हैं कसौल की तरफ, तो हम चलेंगे सीधे। है 9 किलोमीटर अभी हमें और चलना है कसौल पहुंचने के लिए। 1 किलोमीटर बाद हम यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेंगे। बोर्ड पे तो कसौल 32 किलोमीटर अभी दिखा रहा है और दिल्ली है यहाँ से 492 किलोमीटर। 800 मीटर और चल के हमें लेफ्ट टर्न लेंगे यहाँ से कसौल जाने के लिए। अभी फिलहाल NH3 पे ही चल रहे हैं, लेकिन अब हम 450 मीटर आगे NH3 को छोड़ करके मणिकरण जाने वाले रोड पर आ जाएंगे।
सीधा रास्ता तो चला गया है दिल्ली के लिए, और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट टर्न कसोल और मणिकरण जाने के लिए, और सीधे चले जाएंगे मंडी चंडीगढ़। और राइट साइड है यहाँ पे एयरपोर्ट भुंतर का। और अब हम इधर मुड़ गए हैं लेफ्ट की तरफ कसोल और मणिकरण साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए। 28 किलोमीटर अभी हम इस रोड पर चलेंगे कसोल जाने के लिए, और वहां से लगभग 4-4.5 किलोमीटर है मणिकरण साहिब। अभी फिलहाल तो हाईवे पहले से काफी नैरो हो गया है, आगे देखते हैं ऐसा ही हाईवे रहेगा या फिर कुछ चेंजेस होंगे इसमें। मनाली से कुल्लू तक हमने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की थी, क्योंकि उसी रास्ते से होकर के हम गए थे, और अब इस रास्ते पे हम जा रहे हैं, तो ये रास्ता हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मनाली वाले हाईवे के मुकाबले काफी नैरो है ये रोड। यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था, अभी फिलहाल यहाँ लोहे का ब्रिज बना दिया गया है। देखिए जी, कुछ इस तरीके का है ब्रिज। छरोर नाला है इस जगह का नाम। अभी तक की जर्नी में हमें कहीं पर अच्छी तो कहीं पर खराब रोड्स देखने को मिली हैं। रोड की चौड़ाई कहीं कहीं पर तो बहुत ज्यादा कम है। ये देखो जी, कुछ इस तरह के नज़ारे फिलहाल हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मनाली से बिल्कुल अलग वाइब्स है यहाँ की, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी यहाँ का मनाली से एकदम डिफरेंट है। खाने की छोटी छोटी ईटरीज आपको इस रोड पर जगह जगह देखने को मिल जाएंगी। रुकने के लिए भी काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं इस रोड पर। पहाड़ों पर ड्राइविंग करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे ही कोई मोड़ आता है तो हमें हॉर्न बजाना है, और जब तक सामने का रास्ता बिल्कुल क्लियर दिखाई ना दे तब तक बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं करना है। धीरे धीरे अपनी साइड में चलते रहें
और पहाड़ों के शानदार नज़ारों को एंजॉय करते हुए यात्रा में आगे की तरफ प्रस्थान करते रहें। इस रूट पर यह पहला काफ़ी बड़ा कस्बा या गांव जो भी कह लें आप आया है, और यहाँ पर राइट साइड में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है। अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ से पेट्रोल या डीजल भी लिया जा सकता है। ये देखो जी, रोड पर हम चल रहे हैं और हमारे बाईं तरफ बह रही है रिवर। इस रिवर का नाम है पार्वती, और सामने दिखाई दे रहे हैं ऊंचे ऊंचे शानदार वृक्ष। तो इस समय यहाँ पे ड्राइविंग करने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति हमें हो रही है। रोड अगर यहाँ और अच्छी बनी होती तो मजा ही एकदम अलग आने वाला है इस ड्राइव में। फिलहाल हम कसोल जाने वाली रोड पर चल रहे हैं, और कसोल से लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर आगे पड़ता है मणिकरण साहिब, जो कि सिखों की बहुत ही पवित्र जगह है। वहाँ तक हम चलेंगे। जी, कसौल में एंट्री करने से पहले फिर से आ गया है एक और बैरियर। यहाँ पर लग रहा है ये हमसे फिर से एनवायरमेंटल फी लेंगे। साडा डेवलपमेंट फी प्लाजा है ये, और यहाँ पर इन्होंने हमसे 300 रुपये लिए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि पर्यावरण शुल्क के हैं। भाई, जगह जगह ये लोग पर्यावरण शुल्क ले रहे हैं, अपनी तो समझ से बाहर है। आपकी क्या राय है इस फी के लिए? कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना कि होटल तो बने हुए हैं रोड से थोड़ा हटकर, और गाड़ी पार्क करने की कहीं यहाँ जगह मिलती है नहीं। अगर आपको नदी के किनारे बने हुए होटल्स में या कैंप्स में रुकना है तो गाड़ी आपको यहीं रोड के किनारे पार्क करके जानी होगी। देखते हैं आगे, अगर कोई होटल हमें अच्छा मिल गया जहां पर पार्किंग की व्यवस्था हुई और रूम्स भी अच्छे हुए, तब तो हम यहाँ कसौल में स्टे करेंगे। नहीं तो सोच रहे हैं कि सीधे मणिकरण साहिब चले जाते हैं, वहाँ पहले दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद अगर मन हुआ तो यहाँ रुकेंगे, नहीं तो वापस चलेंगे यहाँ से यात्रा में आगे की तरफ। अब देखो जी, यहाँ पर रोड काफी नैरो हो गई है। अगर सामने से कोई कार आ रही है तो आपको काफी धीमे करके आगे की तरफ बढ़ना होगा। वैसे ग्रीनरी यहाँ तो बहुत जबरदस्त है। कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है, जिस वजह से धूल काफी ज्यादा है रोड पर। ये देखो जी, यहाँ चट्टान को काटकर कैसे नीचे से रास्ता बनाया गया है। एक बार में यहाँ से केवल एक ही व्हीकल क्रॉस कर सकता है। तो इस तरह के एरिया में बहुत ही ज़्यादा सावधानी से ड्राइविंग करने की ज़रूरत है। पहाड़ों में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको पेशेंस के साथ यात्रा करनी चाहिए। इस तरह के जाम तो आपको रास्ते में देखने को मिलते ही रहेंगे।
देखो जी, यहाँ रोड की चौड़ाई तो वैसे काफ़ी कम है, लेकिन ज़्यादा परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि रोड की कंडीशन भी यहाँ अच्छी है नहीं। रोड काफ़ी टूटे हुए हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। अगर रोड अच्छे बने हों तो मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास यहाँ ड्राइविंग में प्रॉब्लम आने वाली है। अब देखो, रोड पे ही ट्रैवलर खड़े हुए हैं, यहीं पर ही लोगों ने गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं, तो जिस वजह से रोड अगर चौड़ी भी होती है तो भी आपको ऐसा लगेगा कि रोड काफ़ी छोटी है, और इस वजह से यात्रा में आगे बढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रास्ते में जब हम यहाँ कसौल के लिए आ रहे थे तब हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, लेकिन अब हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। जगह देखकर गाड़ी पार्क कर देते हैं और चलते हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा विजिट करने। पार्वती नदी के किनारे पर ही बना हुआ है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। गुरुद्वारे के पास ही पीछे की तरफ बना हुआ है भगवान शिव का मंदिर, जहाँ है बहुत ही गर्म कुंड। ऐसा कहा जाता है कि इसी कुंड के पानी में गुरुद्वारे का लंगर बनाया जाता है। समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुरुद्वारा सिखों और हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ बहुत सारे लोग देश विदेश से भी आते हैं। यहाँ पर नेचुरल हॉट स्प्रिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ स्नान करने के बाद ही दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। कुल्लू से 45 किलोमीटर और कसौल से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह पवित्र स्थान। हिंदुओं में मान्यता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती ने यहाँ 1100 वर्ष बिताए थे। देखिए, यह है कुंड जहाँ पर लोग पहले स्नान करते हैं, उसके बाद गुरुद्वारे में और मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। गुरुद्वारे में रुकने के लिए यहाँ रूम्स भी बने हुए हैं। साथ ही गुरुद्वारे द्वारा यहाँ निःशुल्क लंगर भी उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, दर्शन हमारे यहाँ पर हो चुके हैं और अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम यहाँ से यात्रा में आगे की तरफ चलेंगे। हम कसौल में रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्लेसेस विजिट करने के लिए हैं वहाँ पे लगभग आपको पैदल ही ट्रैक करना होगा, और वो हमें अभी फ़िलहाल करना है नहीं।